तिवारी, क्या वजह है कि आप बार बार नीतीश कुमार को न्योता देते हैं? वो इफ्तार में तो आते हैं लेकिन आपके साथ सरकार नहीं बनाते हैं। आप उसके बावजूद उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप चुनाव हार चुके हैं, आप ये स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? खुद जेडीयू के और बीजेपी के नेता कह चुके कि भैया ये सरकार 5 साल चलने वाली है। क्या वजह क्या है कि आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं नीतीश जी आ जाएंगे आपके साथ? देखिए मानक जी, सरकार बनाने का जनादेश तो जनता ने दिया था तेजस्वी यादव जी को ही। सबसे बड़े दल के रूप में तेजस्वी यादव जी ही विधानसभा में पहुंचे थे। ठीक है कि बीजेपी ने बाद में अपने सहयोगी को तोड़कर मिला लिया, तो अभी हमसे एक संख्या ज्यादा है। हम 76 है, आरजेडी की संख्या आपके स्क्रीन पर 75 दिखाया जा रहा था। 76 है और 77 है बीजेपी की। हमें सरकार बनाने की बहुत ज्यादा बेचैनी नहीं है, लेकिन 4 चक्के पर बनी एनडीए सरकार 3 चक्के पर आ गई है, ये तो सबको पता है, आप लोग को भी। अब तो सिर्फ जेडीयू, बीजेपी और आदरणीय मांझी जी हम की पार्टी है, वीआईपी पार्टी को समाप्त कर दिया गया। अब ये लड़खड़ाती लंगड़ी सरकार कितने दिनों तक चलेगी, देखिए, इंतजार कीजिए। इफ्तार के मौके पर सब लोग बैठे, सब लोगों ने दुआ किया राज्य के तरक्की के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए। लेकिन अगर सियासतदान एक जगह बैठेंगे तो सियासत में तस्वीरों की भी भाषा होती है। तस्वीरों से भी बहुत कुछ कयास लगाए जाते हैं, वही आप लोग लगा रहे हैं। इसमें बुराई भी हम कुछ नहीं मानते हैं। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। कब क्या हो जाए बिहार में कौन बता सकता है? किसी भी पल, किसी भी क्षण राजनीति के समीकरण बिगड़ते हैं, बनते हैं। मृत्युंजय जी, आप मृत्युंजय जी पता नहीं कितने महीने बल्कि साल हो चुके, अब तो आप ऐसे अपना झोला फैला कर बैठे हैं और बैठे ही हैं, और नीतीश जी आपकी बात नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं बस किसी भी समय गिरने वाली है, किसी भी समय नीतीश जी आने वाले हैं। आज तक तो आए नहीं। अब एक इफ्तार पार्टी से आप मान लीजिए कि वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आरजेडी का आपका इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी पे प्रेशर बनाने के लिए। मानक जी एक बात नोट कर लीजिए। आज अगर राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में बिहार विधानसभा में आई तो जनता के आशीर्वाद से जनता मुख्यमंत्री बनाती है और जनता सत्ता देती है, सत्ता से उतारती भी है। तो हम तो कितना संख्या कम है, 5-7 की संख्या कम है विधानसभा में हमारी। इससे बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। जनादेश को शासनादेश से बदलने के बावजूद आज भी दोनों दलों के बीच जिस तरह से एनडीए में खटपट है, कभी नीतीश कुमार जी को अन्य मार्ग खाली करने की धमकी नहीं, मेरा सवाल दूसरा है जी। मेरा सवाल दूसरा है मृत्युंजय जी। हमारे पास तो चर्चा बार छन कर ये आती है, आपने भी सुनी होगी, आप तो वहां पटना में बैठते हैं, कि नीतीश जी अब दिल्ली जाने का प्लान बना रहे हैं। बीजेपी का सीएम बनेगा, नीतीश जी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कुछ बन जाएंगे, और बीजेपी में वो सुशील मोदी को सीएम बना देंगे। सरकार 5 साल बीजेपी जेडीयू की चलेगी और आप हाथ मलते रह जाएंगे। इफ्तार में आके उन्होंने बीजेपी पे प्रेशर बना लिया और आपको लगा कि नीतीश जी आपके साथ आने वाले। आप यूं ही देखते मानक जी, देखिए मानक जी, जो चर्चाएं हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलों का बाजार गर्म है, यही तो सियासत है। लेकिन हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जनता ने जो जिम्मेवारी दी है तेजस्वी यादव जी को, उस जिम्मेवारी का, जवाबदेही का वो निर्वहन कर रहे हैं। बोचहा उपचुनाव के परिणाम ने बीजेपी को सबक सिखाया है, उनके होश उड़े हुए हैं। तो तेजस्वी यादव जी के इफ्तार पार्टी के बहाने सियासत की रफ्तार बढ़ी है, ये तो आप भी महसूस कर रहे हैं। राजनीति का तापमान बिहार में बढ़ा है। अब कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? जितने लोग बैठे हैं पूछिए, कोई दे सकते हैं क्या कि कल क्या हो जाएगा? लेकिन राजीव रंजन गारंटी दे दीजिए भाई, राजीव रंजन गारंटी दे दीजिए और साफ कहिएगा, अभी की नहीं, अगले 5 साल की बात करिएगा राजीव रंजन।